नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी को इंदिरा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाएगा और आज के दिन आपको इंदिरा एकादशी की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। आज मैं आपको इंदिरा एकादशी की पौराणिक कथा सुनाऊंगी। यदि आपको हमारी यह कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। एकादशी का व्रत तभी पूर्ण माना जाता है जब एकादशी की कथा को सुना जाता है। तो यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आज के दिन इंदिरा एकादशी की कथा जरूर सुनें। पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत का महत्व बहुत ही खास होता है, क्योंकि इस व्रत से पितरों को मुक्ति मिलती है और ऐसे में यह कथा बिना व्रत के अधूरी मानी जाती है। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की इंदिरा एकादशी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत रखने से पितरों को यमलोक से मुक्ति मिल जाती है। और इस बार यह व्रत 10 अक्टूबर 2023 दिन मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु जी के शालिग्राम स्वरूप की पूजा की जाती है, लेकिन यह पूजा तब तक पूरी नहीं होती जब तक इसकी कथा का पाठ किया या फिर सुना ना जाए। तो आइए प्रसन्न भाव होकर श्रद्धा पूर्वक श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। सतयुग के समय की बात है। इस काल में महिष्मती नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। वह पुत्र पौत्र धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। उसके शत्रु सदैव उससे भयभीत रहते थे। एक दिन नारद मुनि राजा इंद्रसेन के मृत पिता का संदेश लेकर उनकी सभा में पहुंचे। यहाँ नारद जी ने बताया कि कुछ दिनों पूर्व जब वह यमलोक गए थे तो उनकी भेंट राजा के पिता से हुई। राजा के पिता ने बताया कि जीवन काल में एकादशी का व्रत भंग होने की वजह से उन्हें अभी तक मुक्ति नहीं मिल पाई है। वह अभी भी यमलोक में ही हैं। राजा इंद्रसेन पिता की इस स्थिति को सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने नारद जी से पिता को मुक्ति दिलाने का उपाय जाना। नारद जी ने राजा को बताया कि अगर वह अश्विन माह की इंदिरा एकादशी का व्रत करेंगे तो पिता तमाम दोषों से मुक्त होकर बैकुंठ लोक में जाएंगे। उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। जिसके बाद राजा इंद्रसेन ने नारद जी द्वारा बताई विधि से इंदिरा एकादशी का व्रत किया और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के बाद पितरों का श्राद्ध, ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा भी दी, जिसके फलस्वरूप राजा के पिता को स्वर्ग मिला और साथ ही इंद्रसेन भी मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त हुए। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं, घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करें, भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप की इस दिन विधि विधान से पूजा करें, गंगा जल से अभिषेक करें, भगवान विष्णु जी को पुष्प और तुलसी दल जरूर अर्पित करें। अगर संभव हो तो एकादशी के दिन व्रत भी रखें, भगवान की आरती करें और भोग लगाएं। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि भोग में सात्विक चीजों का ही लगाना है। भगवान विष्णु के भोग में तुलसी को जरूर शामिल करें। ऐसा माना जाता है कि बिना तुलसी के भगवान विष्णु भोग ग्रहण नहीं करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के साथ ही माता लक्ष्मी की पूजा भी करें। इस दिन भगवान का अधिक से अधिक ध्यान करें, जितना हो सके। इस दिन ओम नमो भगवती वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन पूरी निष्ठा भाव से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करें। एकादशी व्रत का संबंध भगवान विष्णु जी से है। ऐसा माना जाता है कि इंदिरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को मृत्यु के बाद बैकुंठ धाम में स्थान मिलता है।
इसके साथ साथ ही पितरों को मुक्ति भी मिलती है। पुराणों के अनुसार एकमात्र इंद्रा एकादशी का व्रत रखने से व्यक्ति को सदियों की तपस्या, कन्यादान और अन्य पुण्यों का बराबर फल मिलता है। इसलिए इस व्रत को रखना बेहद ही खास माना जाता है। इस व्रत के बारे में यह भी कहा जाता है कि इस व्रत को रखने वाले व्यक्ति के पितरों को नरक लोक से भी मुक्ति मिलती है और वो मोक्ष प्राप्त कर हमेशा के लिए स्वर्ग लोक में जाते हैं। इस दिन जितना हो सके दान करें। घी, दूध, दही, अन्नदान अपनी क्षमता के अनुसार जरूरतमंद लोगों को जरूर दान करें। ऐसा करने से पितृ संतुष्ट होते हैं और इन चीजों का दान करने से सुख और समृद्धि भी बढ़ती है, धन लाभ होता है और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो यह थी संपूर्ण इंद्रा एकादशी की व्रत कथा और पूजा विधि। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह कथा जरूर पसंद आई होगी। कथा पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसी ही कथाएं समय पर सुनने को मिल सके। जय श्री हरि।